संवाद, पुनर्जागरण का भारत की चुप प्रेरणा। दृश्य, एक रहस्यमय पुस्तकालय जहां समय के बाहर दोनों मिलते हैं। लियोनार्डो आश्चर्य से, हे देव पुरुष, मैं इटली से आया हूं, 15वीं सदी का एक जिज्ञासु खोजकर्ता। हमारी भूमि में पुनर्जागरण की लहर आई है, कला, विज्ञान और दर्शन में एक नवजीवन। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में गूंजता है, यह बौद्धिक प्रकाश वास्तव में कहां से आया? ऋषि भारद्वाज मंद मुस्कान के साथ, प्रिय लियोनार्डो, जब पूर्व में अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसकी आभा पश्चिम में भी चमकती है। क्या तुमने कभी अरबों के ग्रंथों में सिफर और बीजगणित के स्रोत खोजे हैं? लियोनार्डो, हाँ, मैंने अल-ख्वारिज़मी और एविसेना, IBN सीना के ग्रंथ पढ़े हैं। उनमें कुछ अद्भुत गणितीय सूत्र और चिकित्सा के सिद्धांत हैं। ऋषि भारद्वाज, उनका बीज कहां से अंकुरित हुआ जानते हो? वह बीज भारत में बोया गया था, आर्यभट्ट, सुश्रुत, चरक, भास्कराचार्य, नागार्जुन के मन में। हमने शून्य को पाया और अंतरिक्ष की अनंतता को समझा। जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के संबंधों की गाथा उपनिषदों में लिखी गई। लियोनार्डो चौंकते हुए, क्या ये वही उपनिषद हैं जिनके बारे में शोपेनहावर और गोएथे ने बात की? वे कहते हैं, यह विश्व केवल माया है और चेतना ही सत्य है। ऋषि भारद्वाज, ठीक कहा। जब मध्य युग में यूरोप अंधकार में था, तब यहां ध्यान में डूबे योगी ब्रह्मांडीय संवाद कर रहे थे। वेदों में न केवल ऋचाएं थीं, बल्कि कण और ब्रह्मांड की ऊर्जा का रहस्य भी। लियोनार्डो, लेकिन हम यूरोपियों ने तुम्हारी सभ्यता को सीधे नहीं जाना। फिर भी हम कैसे प्रभावित हुए? ऋषि भारद्वाज, भारत का प्रभाव अप्रत्यक्ष धारा की तरह था। कभी अरब व्यापारियों के माध्यम से, कभी सिल्क रूट से, और कभी उपनिषदों के अनुवादों से। जब तुमने शून्य सीखा तो तर्कशक्ति और ज्यामिति का नव प्रकाश जन्मा। जब तुमने आत्मा के विचारों को पढ़ा तो मानवतावाद और चेतना की खोज पुनः जागी। लियोनार्डो गंभीर होकर, तो क्या यह पुनर्जागरण जिसे हम यूरोप का गर्व समझते हैं, उसकी गूंज भारत की गुफाओं और जंगलों में पहले से थी? ऋषि भारद्वाज, हाँ, तुमने उसे फिर से अनुभव किया, जैसे कोई नदी समुद्र से लौटती है और अपनी जड़ को पहचानती है। तुम्हारा पुनर्जागरण भारत के प्राचीन ज्ञान का नवसंवेदन था। एक क्षण का मौन। लियोनार्डो एक प्राचीन वेद की पांडुलिपि को हाथ में लेता है। लियोनार्डो, ऋषिवर, क्या आप कहेंगे कि हमारा पुनर्जागरण वास्तव में एक बोध था, भारत के मौन संदेशों का? ऋषि भारद्वाज नेत्र बंद करते हुए, जिस दीपक ने तुम्हारे भीतर प्रकाश फैलाया, वह ज्योति कभी बुझी नहीं थी। वह केवल दिशाएं बदलती रही। अब तुम्हारा कार्य है उस प्रकाश को सही अर्थ में समझना और आगे बढ़ाना। भारत ने पुनर्जागरण को युद्ध या उपदेश से नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रतीक, गणित, दर्शन और मौन आध्यात्मिक संवाद से प्रेरित किया। यूरोप ने जब अपनी जड़ें खोजी, उन्हें भारत की गहराई में कुछ पुरातन और नया दोनों मिला। शून्य, शून्य, दशमलव, अंक प्रणाली, त्रिकोणमिति, बीजगणित जैसे विचार भारत में प्राचीन काल में विकसित हुए। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य आदि ये विचार अरब विद्वानों द्वारा अनुवादित होकर यूरोप पहुंचे। अरब विद्वान अल-ख्वारिज़मी ने भारतीय गणित को अपनाकर उसे आगे बढ़ाया, जिससे एल्गोरिदम शब्द बना। ये ग्रंथ टोलेडो और बगदाद के अनुवाद विद्यालयों में लैटिन में अनुवादित हुए और पुनर्जागरण काल में यूरोप में बौद्धिक क्रांति का आधार बने। सिकंदर जब भारत आया 326 BCE, तब कई यूनानी भारत के ज्ञान, योगियों और दर्शन से प्रभावित हुए। मेगास्थनीज की रिपोर्टें और भारत के ब्राह्मणों जैसे जिम्नोसोफिस्ट से संवाद ग्रीस में चर्चित हुए। प्लेटो और पाइथागोरस जैसे दार्शनिकों पर भारतीय विचारों, आत्मा, पुनर्जन्म, ब्रह्मांडीय क्रम का प्रभाव विद्वानों द्वारा देखा गया है। भारत के उपनिषदों और योग दर्शन से प्रभावित होकर 18वीं सदी के यूरोपीय विचारकों वोल्टेयर, स्कोपेनहावर, गोएथे ने आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड के संबंध पर नए दृष्टिकोण दिए। ये विचार रेनेसांस ह्यूमैनिज्म की भूमिका तैयार करते हैं, जो मध्ययुगीन ईसाई केंद्रीकृत सोच से बाहर निकलकर मानव को ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। 1498 में वास्को दा गामा का भारत आगमन यूरोप में मसालों, रेशम और ज्ञान के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। इससे पहले सिल्क रूट और इंडो रोमन ट्रेड के जरिए भारत का वस्त्र, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन यूरोप में जाना जाता था। भारत की समृद्धि की कल्पना ने यूरोपियों में आत्ममूल्यांकन और खोज की लहर चलाई,
जो पुनर्जागरण के साथ ही वैज्ञानिक क्रांति की ओर ले गई। मध्यकालीन यूरोप में जब चर्च का कठोर शासन था, भारत की छवि एक आध्यात्मिक और प्राचीन ज्ञान भूमि के रूप में उभरती रही। यह भारत की छवि एक प्रेरणा स्रोत बन गई, जहां दर्शन, योग, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसे विचार स्वतंत्र रूप से विकसित हुए थे। इससे यूरोपीय विद्वानों को यह समझने में मदद मिली कि ईसाई धर्म के बाहर भी गहराई और सत्य का अस्तित्व है, जिससे विचारों की मुखी राह खुली। उपनिषदों का फ्रांसीसी, जर्मन, लैटिन में अनुवाद हुआ। उपनिषद्स ऑफ इंडिया, द उपनिषद्स, जर्मन विचारक शोपेनहावर की पसंदीदा पुस्तक थी। उसने कहा, In the whole world, there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. यह दर्शन बाद में गोए थे, कांट और बाद के पश्चिमी आध्यात्मिक आंदोलनों, ट्रांसेंडेंटलिज्म, थियोसॉफी में समाहित हुआ। पश्चिमी पुनर्जागरण एक बौद्धिक पुनर्जन्म था, परंतु इसके गर्भ में अनेक ऐसी बाहरी प्रेरणाएं थीं, जिनमें भारत का स्थान विशिष्ट था। भारत का योगदान सीधे नहीं, लेकिन सांस्कृतिक, दार्शनिक और बौद्धिक प्रेरणा के रूप में पश्चिम के पुनर्जागरण में प्रवाहित होता रहा। यूरोप ने जब मानव को ईश्वर के विकल्प के रूप में देखना शुरू किया, तो वह दृष्टि वेदों की ही गूंज थी, जहां आत्मा, ब्रह्मा, प्रकृति एक ही सत्य के विविध रूप हैं। एकोहम बहुश्याम, ऋग्वेद, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। यह ब्रह्मांडीय सृजन का सिद्धांत है, जो पुनर्जागरण के सृजनशील मानव की आत्मा को छूता है। तत्त्वम असि, छांदोग्य उपनिषद, तू वही है। यह मानवतावाद और आत्मा के साम्य की घोषणा है। यही विचार पुनर्जागरण काल के ह्यूमैनिज्म की जड़ बनता है। उपनिषदों में ज्ञान को केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का साधन माना गया है। यही पुनर्जागरण का मूल भाव है। विद्या अमृतम अश्नुते, मुंडकोपनिषद, सच्चा ज्ञान अमरत्व तक ले जाता है। पुनर्जागरण के दौरान ज्ञान को पाप से मुक्ति के रूप में देखा गया। यह उपनिषदों की विद्या परंपरा का प्रतिबिंब है। कर्मयोग, भगवद गीता, अध्याय 3, उदास स्माइली। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह विचार पुनर्जागरण के इंडिविजुअल एजेंसी, कर्म के माध्यम से परिवर्तन की अवधारणा के समान है। गीता सिखाती है कि ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं, पूरक हैं। यही संतुलन दार्शनिक पुनर्जागरण की धुरी बना। ज्ञान योग, अध्याय 4, उदास स्माइली। ज्ञानं तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः। अज्ञान का नाश पुनर्जागरण की भावना है। मध्य युग की अंधविश्वासपूर्ण रूढ़ियों से मुक्ति। भारत में अज्ञान, अविद्या को अंधकार और ज्ञान को प्रकाश कहा गया। ठीक वही रूपांतरण पश्चिम में हुआ। सांख्य सूत्र, पुरुष और प्रकृति का द्वैत। यह विचार आधुनिक विज्ञान के मैटर वर्सेस कॉन्शियसनेस द्वंद्व की गहराई को दर्शाता है। पुनर्जागरण में आत्मा को ईश्वरीय स्मृतक समझा जाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे सांख्य में पुरुष और प्रकृति अलग हैं पर समन्वय में कार्य करते हैं। योग सूत्र, पतंजलि। योग चित्तवृत्ति निरोध। ध्यान, अनुशासन और मानसिक शुद्धता का यह मार्ग पुनर्जागरण के मस्तिष्क की स्वतंत्रता के विचार से गहराई से मेल खाता है। आज का माइंडफुलनेस मूवमेंट, रेनेसांस, रैशनलिज्म और कॉग्निटिव लिबर्टी, सबकी जड़ें यहां मिलती हैं। पुराण। सा विद्या या विमुक्ते, वह विद्या जो मुक्ति दे। पुनर्जागरण में शिक्षा को मुक्ति का साधन माना गया, जो कि भारत की शास्त्रीय परंपरा का आदर्श रहा है। अनुस्मृति और नीति शतक। रक्षति रक्षितः। यूरोपीय पुनर्जागरण में नए सामाजिक नियमों और धार्मिक सुधार की शुरुआत हुई। यह भारतीय स्मृति ग्रंथों की उसी परंपरा की छाया है, जहां धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और नैतिक संरचना है। यत्र विश्वं भवति एकनिडम, अथर्ववेद। जहां समस्त विश्व एक घोंसले के समान हो। यह वही है जो पुनर्जागरण के दौरान वैश्विक मानवता, ज्ञान की स्वतंत्रता और आत्मप्रकाश के रूप में प्रस्फुटित हुआ। भारत ने यह भाव हजारों वर्षों पहले ही दिया था और पश्चिम ने अनजाने में उसी को सींचा। तमसो मा ज्योतिर्गमय, बृहदारण्यक उपनिषद। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। प्रतीकात्मक अर्थ। अज्ञान का अंधकार बंधन, ज्ञान का प्रकाश मुक्ति। यह भीतर की जागरूकता का प्रतीक है। पुनर्जागरण से संबंध। यूरोप में पुनर्जागरण को एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहा गया। यह वही प्रतीक है, प्रकाश, ज्ञान, आत्मशक्ति। भारत का यह प्रतीक पुनर्जागरण के कोर मेटाफोर, लाइट ऑफ रीजन, से मेल खाता है। पुरुष सूक्त, ऋग्वेद, संपूर्ण ब्रह्मांड एक पुरुष के रूप में। सहस्र शीर्षा पुरुष।
प्रतीकात्मक अर्थ। मानव कोई साधारण जीव नहीं, वह स्वयं ब्रह्मा का अंश है। शरीर, आत्मा और ब्रह्मांड एक दूसरे के रूपांतर हैं। पुनर्जागरण से संबंध। पुनर्जागरण में विट्रूवियन मैन लियोनार्डो दा विंची को देखें। एक ऐसा मान जो ब्रह्मांडीय संतुलन का केंद्र है। भारत का पुरुष सूक्त, पश्चिम का विट्रूवियन मैन। दोनों ही मानव की दिव्यता और ब्रह्मांडीय समस्त के प्रतीक हैं। ध्यान में बैठा योगी बटा बुद्ध। बाह्य नहीं, अंतः की खोज ही सत्य है। प्रतीकात्मक अर्थ। चक्षु को बाहर से भीतर मुड़ना, मौन में सतना, मन को नियंत्रित कर आत्मा को जानना। पुनर्जागरण से संबंध। पुनर्जागरण में कलाकारों और विचारकों ने आत्मा की स्वतंत्रता, चेतना की खोज और संदेह से ज्ञान तक का पथ अपनाया। ध्यान मुद्रा का अतीशन शंका, कोजिटो अर्गो सम का गूढ़ रूप, शून्य संभावना का पूर्ण स्वरूप, न कुछ भी नहीं बल्कि सब कुछ बनने की क्षमता। प्रतीकात्मक अर्थ। शून्य केवल अभाव नहीं, वह पूर्णता की पूर्व शर्त है। वह मौन है जिससे शब्द, रचना, ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। पुनर्जागरण से संबंध। शून्य के आगमन से ही आधुनिक गणित, ज्यामिति, यंत्र, खगोल, व्यापार संभव हुए। भारत का शून्य प्रजागरण की बुद्धि की नवदृष्टि का बीज। नटराज, शिव का तांडव, नाश और सृजन के एकत्व का प्रतीक। प्रतीकात्मक अर्थ। संसार एक अनवरत नृत्य है, गति, ऊर्जा, परिवर्तन, न अर्थ की लीला। गैलीलियो, ब्रूनो और केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने भी ब्रह्मांड को नृत्य करती हुई प्रणाली की तरह देखना शुरू किया। नटराज रेनेसांस साइंस में डायनामिक यूनिवर्स का प्रतीक। विशेष, नटराज की मूर्ति आज भी CERN, यूरोपियन परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्थापित है। ओंकार, मूल ध्वनि। प्रतीकात्मक अर्थ। चेतना की लय, ब्रह्मांड की गूंज। प्रतीक रचना की मूल तरंग, वाइब्रेशन। पुनर्जागरण से संबंध। पुनर्जागरण के बाद के वैज्ञानिकों जैसे न्यूटन, प्लांक ने माना कि सभी की सभी वस्तुएं कंपन हैं। यह भारतीय ध्रुवमा से मेल खाता है। विज्ञान का यूनिफाइड फील्ड सिंबल। कमल, संसार में रहते हुए भी निर्मल रहने का संकेत। अर्थ। अज्ञान, अंधकार, सीमाओं में भी जागृति संभव है। पुनर्जागरण से संबंध। मध्यकालीन यूरोप के धार्मिक अंधकार से उठकर विज्ञान और दर्शन में कमल की भांति प्रकाश का प्रस्फुटन हुआ। भारत का कमल पुनर्जागरण की आंतरिक पुनरुत्थान का आधुनिक ज्ञान मीमांसा बताती है कि ज्ञान स्थानीय होता, वह सदैव संस्कृतियों के बीच आवाजाही कर रही है। भारत में उपनिषद, वेद, गणित, खगोल, योग जैसे ज्ञान स्थानीय थे, परंतु ये जैव सांस्कृतिक नेटवर्क, बायोकल्चरल नेटवर्क के माध्यम से मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचे। बगदाद, 8वीं सदी और टोलेडो, स्पेन के आंदोलन, ट्रांसलेशन मूवमेंट्स ने संस्कृत, अरबी, लैटिन ग्रंथों का अनुवाद किया। इससे ज्ञान के कॉग्निटिव ब्रिजेस बने, जैसे शून्य का गणितीय उपयोग, खगोल शास्त्र के उपकरण, चिकित्सा पद्धतियां इत्यादि। यूरोपीय रचनात्मकता का विस्फोट था, परंतु उसके जगह यूरोपीय स्रोतों में छिपे थे। भारतीय अंक प्रणाली 0 से 9 दशमलव बिंदु और स्थानिक मान प्रणाली प्लेस वैल्यू सिस्टम के बिना गणना, व्यापार और खगोल भौतिकी असंभव होती। यह प्रणाली कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जड़ है। आर्यभट्टा ने पाई, त्रिकोणमिति और धरती की गोलाई के सटीक माप का वर्णन किया। आधुनिक खगोल शास्त्र और भूगोल की नींव इन्हीं विचारों पर टिकी है। भारतीय दृष्टिकोण यंत्रात्मक, मैकेनिस्टिक नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रणाली, होलिस्टिक सिस्टम्स के रूप में था। शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड सब एकीकृत हैं। आज की सिस्टम्स बायोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस, इकोलॉजी आदि यही दृष्टिकोण अपनाते हैं। अद्वैत वेदांत में ब्रह्मा आत्मा चेतना का सिद्धांत है। यह सिद्धांत आज क्वांटम फिजिक्स, पैम्पसिकिज्म, कॉन्शियसनेस स्टडी में पुनः उभर रहा है। बोहम, क्वांटम वैज्ञानिक और जिद्दू कृष्णमूर्ति के संवाद में यह स्पष्ट है कि चेतना को संपूर्णता में देखने की भारतीय परंपरा अब पश्चिमी विज्ञान में भी प्रवेश कर रही है।
यूरोपीय पुनर्जागरण में मानव को ब्रह्मांड का केंद्र मानने की लहर थी। यह विचार उपनिषदों में पहले ही था। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। त्वम असि, तू वही है। यह एक इंटीरियोरिटी सेंट्रिक ह्यूमैनिज्म था, बाहर नहीं, भीतर देखो। भारतीय ग्रंथ, प्रतीक, कथक पश्चिमी समाज में मेम्स की तरह फैलते गए। जैसे कैजुअलिटी, योगा, माइंड बॉडी यूनियन। ये शब्द अब वैश्विक सोच में समाहित हैं। आधुनिक विज्ञान मानता है कि ध्यान, प्राणायाम और योग मस्तिष्क की संरचना बदल सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। भारत की यह प्रणाली केवल व्यायाम नहीं, बल्कि एक पूर्ण न्यूरो शिक्षा, न्यू एजुकेशन